रम्य दूर सौ सिद्धि झाणु तम खवददीह संसारे दसे दसे दो दो अजिणे दसे दो अनुपेहणम वोच्छे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सौविसाहुणम् कुंदन वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐशी गुरु विरागी को सत सत्यवार प्रणाम शत सत्यवार प्रणाम शत सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक जरक्षी आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक जरक्षी भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। वो चेतनात्माओं, जब तक जीव अशुभ की व्यावृत्ति नहीं करता तब तक उस जीव को आत्मसिद्धि की उपलब्धि नहीं होती है। इसीलिए शुभ में प्रवृत्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारा उपयोग जो है वो थोड़ा सा बदल जाए। ध्यान रखना, यदि क्रिया बदलना है, अशुभ से निवृत्ति चाहते हो तो आपको उपयोग बदलना पड़ेगा। अगर आपका उपयोग अशुभ है तो आपकी वृत्ति शुभ नहीं हो सकती है। आज अपन इस बात को ध्यान रखें या विचार करें कि हमारी प्रवृत्ति जो है किस उपयोग में जाती है। हम शुभ में रहते हैं कि अशुभ में रहते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में एक गाथा लिखी है, विषय कसायो गाढ़ो, यानी हमारी प्रवृत्ति जो है विषय कसाय में तो नहीं लगी हुई है। आप बहुत कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है, हमारा सोपयोग चल रहा है, हम शुद्धोपयोग से भले दूर हों, पर इतना तो कह देते कि हम सोपयोगी हैं। पर यह देखना है कि आप सोपयोगी बने हो कि नहीं, सोपयोग के लक्षण क्या है, ये अपन आगम से भी तो मिलाएं। नहीं तो ऐसा हो कि जिसको हम चाहते हैं वही ना हो के दूसरा हो रहा हो। अशुभ में ही हम बैठे हों और सोच रहे हैं कि हम कहाँ हैं, शुभ में बैठे हैं। तो उसमें आचार्य महाराज गाथा लिखते हैं, विषय कसायो गाढ़ो, हम दिन रात विषय कसायों में मग्न रहते हैं। जो व्यक्ति विषय कसायों में मग्न है वो सोपयोगी नहीं है। ध्यान रखना, भेद करना दो बातों का, शुभ योगी और सो उपयोगी। शुभ योगी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, पर सोपयोगी सम्यक दृष्टि होता है। तो अपनी वृत्ति की व्यावृत्ति करो जो अशुभ से हमारी वृत्ति लगी है। अन्यथा ध्यान रखना, आप जो उपलब्धि की प्राप्ति करना चाहते थे, जो हमारी सिद्धत्व की उपलब्धि हो, आत्मोपलब्धि हो, है ना, वो हम उससे व्यावृत्त रहेंगे, दूर रहेंगे।
इसलिए असो भाव की व्यावृत्ति करो। विषय कसायों से हम थोड़ा सा विरक्त होने का प्रयास करें। वृत्ति का अर्थ ही है जो विरक्त हो गया है, जिसको संसार शरीर और भोग से विरक्ति आने लगी है, वो जीव जो है व्रती कहलाता है। वो ही व्रत के लक्षण में आता है, वो ही व्रतों को स्वीकार करता है और व्रत के माध्यम से वो अपनी आत्मा की सिद्धि करता है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे 2 लक्षण सबसे पहले पकड़ो, उसके बाद और बताते हैं। विषय कसायो गाढ़ो, हमारा विषय और कसाय। विषय यानी 5 इंद्रियों के जो भोग हैं, हमारी रुचि वहीं तो नहीं है। हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखते हैं, और ध्यान रखना इसका, आचार्य महाराज ने पूरा खुलासा किया हुआ है कि हमारे भिन्न भिन्न यानी नई नई वस्तुओं को देखकर भाव जैसे जैसे बनते जाते हैं लोभ के, उनको प्राप्त करने के, तो विषय में हमारा गाढ़पना बढ़ता जाता है। कंपनियों का और संसार का एक असूल है, या उसको कहा जाए एक प्रवृत्ति है, कि वो नई नई चीज प्रस्तुत करती है और अपन को वो आकर्षित लगती है। ठीक है, मनोज्ञ मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष नारी पंच, यानी मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में अपन को जब राग देश से निवृत्ति होगी ना, राग देश को, यही वास्तव में चारित्र्य है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने भी द्रव्य संग्रह में लिखा है, असवहादो विड़वृत्ति स्वेही प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति होना चाहिए और शुभ में प्रवृत्ति होना चाहिए। एक काम अगर कोई हो गया तो आपका काम बन जाएगा, शुभ में प्रवृत्ति हो जाएगी, अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी आपकी। इसलिए आप जो विधान का आयोजन कर रहे हो, जो संघ का आपने बाह्य वृत्ति कर रहे हो, जो अपन भगवान की पूजा करने जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बस इतना ध्यान रखते हैं कि उस समय हमारी अशुभ की निवृत्ति होती है। जहाँ अशुभ की निवृत्ति हो गई या शुभ में प्रवृत्ति हो गई तो वो हमारा सम्यक उपयोग बन जाता है। तो उतने समय तक हम पूजा करते हैं, हम आहार देते हैं, या हम किसी भी शुभ ध्यान में बैठते हैं, बस लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए, हमारा उपयोग उतने समय तक के लिए कम से कम विषय कसायों से दूर होता है। और जब तक विषय कसायों से हमारा उपयोग दूर रहेगा, लोग कहते हैं कि महाराज का विहार कराते हैं, उसमें क्या मिल जाता है, और भी ज्ञान तो है नहीं, और की भी क्रियाएं करते हैं, क्या मिल जाता है। बस अपन इतना जानते हैं कि महाराज के पास रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान के पास रहते हैं, पूजा आदि करते हैं, बस इतने समय हमारी अशुभ में प्रवृत्ति नहीं है, विषय कसायों से हमें दूर रह रहा है। उतने समय में अगर आप रह गए तो आपका वो सोपयोग बनेगा। 3 बातें और बताई। दुस्सुत दुष्कोठी और दुस्सुति, यानी दुस्सुदी दुच्चित्त दुस्सुगोठी जुदो। आचार्य भगवान लिखते हैं दुश्रुति नहीं होना चाहिए। क्या है? जो विखताएं होती हैं 4 प्रकार की, बड़ा आनंद आता है। कौन कौन सी? स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और चोर कथा। ये 4 कथाओं में जब जब हम बैठेंगे, और ध्यान रखना असंयमी लोग संयमी के पास इसलिए बैठते हैं कि हमारी इन कथाओं की अगर जिनमें राग की बहुलता होती है वहां बहुत भीड़ मिलती है। और जो महाराज ऐसी बातें नहीं करते, जो संयमी ऐसी बातें नहीं जानते या नहीं करना चाहते हैं, लोग उनसे दूर रहते हैं। यानी आपकी कितनी विषय कसाय में गाढ़ता है कि आप एक संयमी के पास संयम रत्न लेने नहीं आते हैं, सोपयोग बनाने नहीं आते हैं। आप स्वयं असोपयोगी हैं और महाराज को भी असोपयोगी बना देते हैं। क्या है? आप भी विकताएं में पड़े हुए हो। ध्यान रखना, आचार्य बोलते थे कि चौका साथ में लेके नहीं आना चाहिए। साधु चौका साथ में लेके नहीं चलता, और चौका साथ में लेके भी नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? वहीं प्रत्याख्यान हो गया। यानी विकताओं का त्याग। और आप आते ही साथ पूछोगे महाराज कैसा बना था, क्या बनाया था, क्या बनाए, क्या नहीं करें।
ये देखो, ये प्रवृत्ति जो जो है, चाहे वो पुरुष के अंदर हो चाहे वो महिलाओं के अंदर हो, ये विकताओं की प्रवृत्ति है। ध्यान रखना, चाहे आप रसगुल्ला खिलाओ चाहे रबड़ी खिलाओ, मल हो जाती है। अगर उस पर ही चिंतन कर लिया जाए तो विरक्ति हो सकती है कि हम मात्र मल बनने वाली चीज पे इतनी आसक्ति करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, अपना शरीर कितना अच्छा है, अपना संयोग कितना अच्छा है कि बहुमूल्य वस्तु भी मल बन जाती है। इसलिए ऐसी चिंतन करते रहोगे तो इन विकताओं से हम दूर हो सकते हैं और संसार की कथाओं को छोड़कर हम पंच परमेष्टि की कथाएं करें, आत्मकथा करें, जो अभी तक नहीं की है ना। कुंद स्वामी ने बहुत कुछ समय सार में लिखा है। 4 नंबर गाथा तो इतनी ने शुद्ध परिज्ञान भूया, सुना है, परिचय किया है, अनुभूत किया है, किसको? काम भोग और बंध की कथाओं को। और यही बार बार अपन करते रहते हैं। इसलिए ये जब तक इनकी व्यावृत्ति नहीं होगी, इनसे हम हटेंगे नहीं। दुष्श्रुति मत करो, दुश्चित्त नहीं बनाओ। हमारा चित्त भी है वो बुरी बातों के लिए जल्दी जाता है। अगर थोड़ी सी बुरी बातें हो रही होंगी तो बहुत सारे लोग सुनने बैठ जाते हैं, और अच्छी बातें होती तो बुलाना पड़ता है, उनको निमंत्रण देना पड़ता है, बड़ा सम्मान देना पड़ता है, तब जाके वो आते हैं। कारण क्या है? पानी जो है वो नीचे की ओर बहता है, ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अच्छा सी बोलते टुल्लू पंप लगाना चाहिए। टिल्लू पंप मोटर को बोलते थे, उसका नाम था। यानी जब ऊपर चढ़ाया जाता तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसी जब हमें सिद्धत्व की प्राप्ति करना है तो अशुभ की व्यावृत्ति करना पड़ेगी, आपको होगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि पानी जैसे सहजता में बिना कुछ पुरुषार्थ किए नीचे की ओर जाता है, ऐसी हमारे परिणाम, हमारा चित्त भी नीचे की ओर जाता है, अशुभ में प्रवृत्ति करता है। इसीलिए पुरुष जो होता है वो पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करके वो ये संयम ग्रहण करता है। कितना भवों का पुण्य है कि अपन लोग मनुष्य पर्याय में आए। अनंत 24 हो गई, अनंत 24 हो गई, पर हम अभी तक सिद्ध नहीं बन पाए। अपन को एक सोचना तो चाहिए थोड़ा सा। अगर ऐसा सोचने लगे तो हमारा उपयोग थोड़ा बदलेगा। उपयोग बदल गया तो वृत्ति बदल जाएगी। वृत्ति शरीर की है, क्रियाएं शरीर की है, ये कारण है सब। आंख जाती है तो कहीं ना कहीं भाव अंदर है, विकार है, तब तो उस आंखों के द्वारा सामने प्रकट होता है। मन जाता है तो कहीं ना कहीं मन भले ही मन भी पौद्गलिक है, ध्यान रखना। मन क्या है? जीव है क्या? मन जीव है क्या? अगर जीव का लक्षण मन मानो तो एक इंद्रिय में मन में क्यों नहीं पाया जाता? ध्यान रखना, मन क्या है? पौद्गलिक है, ठीक है ना। हम उससे अच्छा बुरा सोच सकते हैं, पर अभी तक हम बुरा ही सोचते हैं। चित्त हमारा जो है कलुषित रहता है, बुरी बातों की ओर जाता है। इसीलिए पुरुषार्थ पूर्वक कि अनादि काल से इन्हीं परिणामों के द्वारा इसी चित्त ने, ध्यान रखना, जितना संगी जीव दुर्गति को प्राप्त होता है या जितना संगी जीव उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, उतना असंगी जीव प्राप्त नहीं हो सकता। मन के द्वारा पाप भी कर सकते हो, है ना, या पाप का बंध भी कर सकते हो, और मन के द्वारा आपकी पाप की निवृत्ति भी हो सकती है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मन आपके पास है। मन वाला ही जो दूसरे तीसरे चौथे ये नरकों में जा सकता है, ठीक है, और मन वाला ही उस ऊपर वाले स्वर्गों में जा सकता है।
और मोक्ष जा सकता है। तो हमारी मन की प्रवृत्ति जो है ना बहुत बड़ी है। चित्त को आप थोड़ा नहीं समझना, ये गाथा बहुत लंबी है। अगर देखा जाए चित्त से बहुत पाप होता है। जितना पाप तुम्हारा वचन से नहीं होता, जितना पाप तुम्हारा माने शरीर से नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा पाप जो है मन से होता है। एक और ध्यान रखना, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी विशुद्धि या साधना करने बैठते तो हमारी विशुद्धि मन की सबसे ज्यादा होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? अगर बादाम की जगह आपने कोई चिटक चढ़ा दी या कोई भी चीज चढ़ा दी, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई, पर मन की विशुद्धि चली गई तो उससे बहुत लाभ हो, नुकसान हो जाएगा आपको। इसलिए ध्यान रखना, विशुद्धि का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मान लो 100% किसी से मिलता हो, तीनों चीजों में बांटे जाए तो बराबर नहीं बंटते। मालूम है 85% जो है लगभग मन से बंद होता है। अब कितने बचे? विवेक भैया कितने बचे? 15 दो में विभाजित कर दो, किसमें? वचन और काय में। इसीलिए चित्त जो है वो हमारा अगर विशुद्ध होगा, चित्त अगर शुभ में लगा होगा, तुम्हारी अशुभ की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए अगर थोड़ा कोई आगे बढ़ता है, अपन मेरी भावना में पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को, ऐसे ही होता है क्या? नहीं होता है। चित्त जो है दूसरों की थोड़ी सी बढ़ती हुई देख लेते हैं तो हम कैसे बढ़े और उसको कैसे पीछे करें, कलुषित भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये देख लेना, ये कलुषित भाव आ रहे हैं तो आप असोपयोगी हो। इसीलिए हमारे भाव में जो है विशुद्धि होना चाहिए। पुरुषार्थ करो। उसके बाद दुष्ट गोष्ठी युदो, यानी गोष्ठी जानते हो आप? कंपनी, आपके मित्रगण जो है एक साथ जो बैठते हो, ये सब चीज गोष्ठी है। जहां ये गोष्ठी है ना, सबसे बड़ी बात है, अगर इनको चित्त को सही रखना है तो गोष्ठी बदल दो। और इसीलिए हम साधु सेवा में आते हैं या भगवान के पास आते हैं या देवसास गुरु यानी स्वाध्याय करते हैं। अपन देवसास गुरु के चरणों में आएंगे, हमारी गोष्ठी बदल जाएगी। और जब गोष्ठी बदल जाएगी, पर गोष्ठी ऐसी बदलना नहीं तो मंदिर में भी बैठ के सब लोग यही बातें करें, नहीं तो किटी पार्टी यहां भी होने लगी, बन जाता है मंडल, पर क्रियाएं हम वही करते हैं। गोष्ठी बदलो, स्वाध्याय की बातें करो। यानी आप ये पूछो जो आपने कभी नहीं पूछा है, जो आप रोज भोगते हो वही क्यों पूछते हो आप? मैंने कोई डिफरेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तब तो हम थोड़ा सा कुछ सोपयोग में आ सकेंगे। अन्यथा आप सब कुछ कर लो, अगर आपकी ये क्रियाएं हैं तो आप सब असोपयोगी हो। और आपने निर्गंथ साधु भी जो है, अगर निर्गंथ बनने के बाद भी इन्हीं गोष्ठियों में बैठा है तो असोपयोगी है। भले द्रव्य से आपको निर्गंथ दिखते हैं, गुण स्थान पहला भी हो सकता है। गुण स्थान कौन सा हो सकता है? आचार्यों ने इसलिए दो विभाग किए, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। अगर भाव से, देखो कितना अच्छा है, उपयोग यदि सौम्य है तो वहां भाव की प्रधानता आ गया। उपयोग असौम्य है तो वही द्रव्य पे पहुंच जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम इन चीजों से दूर रहें, नहीं गोष्ठी बदल लें। और संगति का बहुत असर पड़ता है। जैसे जिस जीव की संगति होती है वैसे ही परिणाम बनने लगते हैं। और वैसे ही क्या है, चार लोग बोलोगे वैसी बातें बोलेंगे और आप विपरीत बोलोगे तो आप गोष्ठी में नहीं बैठ सकते हो, और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको अनुमोदना करना पड़ेगी। जैसे श्रीपाल के साथ 700 लोगों ने मात्र ताली बजाई थी, क्या हो गया? गोष्ठी का असर है ये सब। इसलिए
ये आचार्य महाराज कहते हैं 2 बातें और हैं असोपयोगी के लिए। उग्गो उमग्ग परो, जो उग्र है यानी जिसको क्षण क्षण में कसाय आती है, ठीक है, और उन्मार्गी है, जिनमार्गी नहीं है, सन्मार्गी नहीं है, उन्मार्गी है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे लोगों की अगर संगति छोड़ोगे, ऐसी चीज़ें छोड़ोगे, तब आप सोपयोगी बनोगे, और सोपयोगी होगे तब आगे जाके सिद्धोपयोगी, और फिर सिद्धोपयोगी बनना है अपन को। ऐसा अपना पुरुषार्थ रहे तो अपना जीवन सफल होगा। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।